Hello friends, welcome to your own YouTube channel Vocabulary Tricks World, where you will get amazing tricks for remember that vocabulary and also synonyms, antonyms and example sentence of that vocabulary, which will be most important for your any competitive exam. Let's start our video. Our first word is relinquish, which we use as a verb. If you relinquish something such as power or control, you give it up. इसका मतलब होगा अगर आप किसी चीज़ को त्याग देते हैं, अगर आप किसी पावर सत्ता को त्याग देते हैं मतलब छोड़ देते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? रेलिंक्यूस, विच मीन्स त्याग देना और छोड़ देना। इसका साइनोनिम्स है गिव अप और एबेंडन, रिनोंस और सरेंडर। इसका सिनोनिम्स क्या है? गिव अप, एबेंडन, रिनोंस एंड सरेंडर। इसका एंटोनिम्स क्या है? कीप, रिटेन, होल्ड, एक्वायर। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, रेलिंक्यूस द ओल्ड आइडियाज, पुराने विचार को त्याग दो, छोड़ दो। इसका हिंदी होगा एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? रेलिंक्यूस द ओल्ड आइडिया, विच मीन्स पुराने विचार को त्याग दो। इसका ट्रिक्स क्या है? रे साउंड लाइक अरे प्लस लिंक्यूस है। लिंक्यूस को आप लंकेश से रिलेट कर सकते हैं, तो रे को आप अरे और लिंक्यूस को लंकेश। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अरे लंकेश अब तो छोड़ दो सीता को। छोड़ दो मतलब छोड़ देना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरे लंकेश अब तो छोड़ दो सीता को। रे प्लस लिंक्यूस, लिंक्यूस मीन्स लंकेश। इसका ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है रिटार्ड, व्हिच वी यूज एज अ वर्ब। इफ समथिंग रिटार्ड ए प्रोसेस और द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, इट मेक्स इट हैपन मोर स्लोली। इसका हिंदी होगा, अगर कोई भी चीज़ कोई भी विकास को, प्रक्रिया को धीमा बनाता है, मतलब उसे कम कर देता है, उसको स्लो कर देता है। इसका मतलब क्या होगा रिटार्ड का हिंदी? जिसे आप रोकना, धीमा करना या प्रगति रोकना कहते हैं। इसका साइनोनिम्स होगा डिले, इम्पेड, स्लो डाउन। क्या होगा इसका साइनोनिम्स? डिले, इम्पेड, स्लो एंड स्लो डाउन। एंटोनिम्स क्या है? एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मीन्स क्या? बढ़ा देना। एक्सपेंडिट और ग्लेवनाइज। क्या होगा? ग्लेवनाइज। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दिस ड्रग विल रिटार्ड योर हार्ट रेट। यह दवाई तुम्हारे हृदय के रेट को कम कर देगा, रिटार्ड कर देगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ए रिटायर्ड पर्सन माइंड इज डिले इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देखिए दोस्त, यहाँ एस नहीं होगा, ये मिस्टेक से टाइप हो गया, ये एस नहीं होगा। ए रिटायर्ड पर्सन माइंड इज डिले इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। एक रिटायर्ड पर्सन, एक रिटायर्ड आदमी का दिमाग धीमा हो जाता है विकास कार्य में ना, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए रिटायर्ड पर्सन माइंड इज डिले इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देखिए रिटायर्ड को आप रिटायर्ड से याद रख सकते हैं, और रिटायर्ड आदमी का दिमाग कैसा हो जाता है? डिले हो जाता है, धीमा हो जाता है ना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है इन्वोल्व, व्हिच वी यूज एज अ नाउन। इफ यू इन्वोल्व टू डू समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ करने की प्रयास करते हैं, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, आप बहुत कोशिश करते हैं उसको करने के लिए, मतलब यथासंभव कोशिश करते हैं। इसका मतलब, इसका हिंदी क्या होगा? यथासंभव कोशिश करना या उद्यमी या कोशिश करना। इसका साइनोनिम्स है स्ट्राइव, अटेम्प्ट, इफोर्ट और ट्राई। साइनोनिम्स क्या है? स्ट्राइव, अटेम्प्ट, इफोर्ट और ट्राई। इसका एंटोनिम्स क्या है? सरेंडर, गिव अप, इग्नोर और निगलेक्ट। इसका क्या होगा एंटोनिम्स? सरेंडर, गिव अप, इग्नोर और निगलेक्ट। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए,
शी इन्वोर्ड टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। वो अपना काम समय पे ख़त्म करने के लिए यथासंभव कोशिश किया ना। इसका ट्रिक्स क्या है याद करने के लिए, इन प्लस डेवोट। इसको आप इन्वोर्ड को इन प्लस डेवोट से याद रख सकते हैं। डेवोट वन सेल्फ टू अचीव समथिंग, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना या यथासंभव प्रयास करना। इन्वोर्ड को आप इन प्लस डेवोट से याद रख सकते हैं। और आपको ये सेंटेंस याद रखना होगा, इन डेवोट वन सेल्फ टू अचीव समथिंग। अब हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। रेटिसेंस, द ट्रीट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव और नॉन वॉलेंटियरिंग एनीथिंग मोर देन नेसेसरी। मतलब मौन होना या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना। इसका हिंदी ये होगा। रेटिसेंस का हिंदी क्या होगा, कम बोलना या मौन या चुप्पी रहना। इसका साइनोनिम्स क्या होगा, रिजर्व, रेस्ट्रेंट या साइलेंस। साइनोनिम्स क्या होगा, रिजर्व, रेस्ट्रेंट, साइलेंस। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ओपननेस, ऑनेस्टी, अल्कारिटी। अल्कारिटी आपको याद होगा पहले वीडियो में भी बताए थे। अल्कारिटी को आपको याद करने के ट्रिक्स कैसे बताए थे, अल्कारिटी मतलब अलग आकृति। और आप अलग आकृति कब बनाते हैं, जब आप जोश उत्साह के साथ होते हैं, मतलब जोश उत्साह होता है इसका हिंदी। कम बोलना का क्या उल्टा हो जाएगा, बहुत बोलना या जोश उत्साह रहना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड योर रेटिसेंस। आई कैन अंडरस्टैंड योर रेटिसेंस, मैं तुम्हारे चुप्पी को समझ सकता हूँ। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आप व्हेन यू नॉइज अ लॉट इन योर क्लासरूम, जब आप अपने क्लासरूम में ज़्यादा हल्ला करते हैं तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, रीड विथ साइलेंस, मतलब चुपचाप पढ़ो, शांति के साथ पढ़ो। आप ये मत समझिएगा कि कोई शांति के साथ बैठ के पढ़ने के लिए बोल रहा है, शांत चुपचाप पढ़ने के लिए आपको आपके टीचर बोलते होंगे। तो रीड विथ साइलेंस आप याद रख सकते हैं। रेटिसेंस है तो आप यहाँ देख सकते हैं रीड विथ साइलेंस। अब हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइज्म। क्या है, अल्ट्रुइज्म। वी यूज अल्ट्रुइज्म एज अ नाउन। Altruism is an unselfish concern for other people happiness and welfare. Altruism is unselfish और concern for other, मतलब अल्ट्रुइज्म का मतलब किसी दूसरे के लिए स्वार्थहीन होना ना, दूसरे आदमी के खुशी और भलाई चाहना, मतलब परोपकार की भावना या परोपकारिता होना। इसका साइनोनिम्स क्या होगा, सेल्फलेसनेस। साइनोनिम्स क्या होगा, सेल्फलेसनेस। अल्ट्रुइज्म का साइनोनिम्स क्या होगा, सेल्फलेसनेस और बेनिवोलेंस। क्या होगा, बेनिवोलेंस और काइंडनेस और जेनरोसिटी। जेनरोसिटी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ईगोइज्म, सेल्फिशनेस और सेल्फ इंटरेस्ट और एवेयर्स। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द फोर्थ क्वालिटी इज अल्ट्रुइज्म। किसी को बोलते हैं आप, आपका चौथा गुण परोपकारिता का है, आप परोपकारी हैं ना, मतलब चौथा गुण परोपकारिता का है ना, आप किसी को बोल रहे हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, अल्ट्रुइज्म को आप ऑल प्लस ट्रू में तोड़ के याद रख सकते हैं। ऑल ट्रू, ऑल प्लस ट्रू, अल्ट्रुइज्म मतलब ऑल ट्रू। व्हेन अ पर्सन इज ऑल ट्रू फॉर ऑल, जब कोई व्यक्ति सभी के लिए क्या होता है, सही होता है, दैट मीन्स ही इज अ सेल्फलेस, मतलब वो स्वार्थहीन है, दैट इज अनसेल्फिश, जिसे आप अनसेल्फिश कहते हैं और स्वार्थी कहते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।